रहे थे। अब मेरी फहरिस्त में सिर्फ 2 नाम बचे हैं और बहुत खूबसूरत नाम हैं, जिनमें एक ऐसा नाम है कि जो जिंदगी भर इंसाफ करता आया है और साथ ही साथ सिर्फ इंसाफ ही नहीं, अदब के साथ भी उस शख्सियत ने इंसाफ उतना ही किया जितनी अपने पोस्ट के साथ उस शख्सियत ने इंसाफ किया। इंसाफ इस तरह से कि वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है लेकिन फिर भी कलम का साथ निभाया जा रहा है। हरचंद के अभी पिछले दिनों उर्दू टाइम्स ने, जो पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर एक उर्दू का अखबार है जो निकलता है, उसमें एक तरतीब चलती है कि एक शेर दिया जाता है, उसके 2-3 अल्फाज निकाल लिए जाते हैं और ये पूरी दुनिया को बताया जाता है कि अगर आप वो 2 अल्फाज वहां पर जोड़कर हमें भेज दें तो उस पर आपको तोहफे दिए जाएंगे। यानी इंतखाब किए हुए शेर जो पूरी उर्दू दुनिया में देखे, पढ़े और सुने और समझे जाते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि उन इंतखाबी शेरों में एक शेर हमारे दरबार के बहुत ही हुनरमंद और बुजुर्ग शायर मोहतरम मंजूर नदीम साहब का भी आता है। इसका हम हवाला देता हूँ, ये सिर्फ एक हवाला है, अगर मैं उन्हें सदा दूं तो तकरीबन आधे घंटे तक मैं उनका तारुफ करवाने का हौसला रखता हूँ। ऐसे हमारे बुजुर्ग मोहतरम शायर आली जनाब मंजूर नदीम साहब, मैं इन 2 मिसरों के साथ उनका इस्तकबाल करूंगा। सर मैं ले रहा हूँ आपके लिए वक्त कि एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है, शर्त ये है कि सलीके से सवाल आ जाए। जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए हमारे दरमियान बुजुर्ग शायर मोहतरम मंजूर नदीम साहब। मैं सदैव मुस्लिम सागर त्रिपाठी साहब से कहूँगा कि इस वक्त एक जज नहीं बल्कि एक उर्दू का अपना खातिम शेर पढ़ रहा है। 10 मिनट मुकम्मल हो जाए तो 1 सेकंड भी ज़ाय करे बगैर उसका गिरबान पकड़ के खींच सकते हैं। हज़रत पहले तो मैं ये जो निहायत ही हसीन महफिल आज सजाई है डॉक्टर गंज गायकवाड़ ने, इसका मजमूई इम्पैक्ट, मजमूई तासुर जो है मेरे जहन पर, वो 4 मिसरों में पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं। कहा है कि बुलाए जाते हैं फनकार सब ज़बानों के, बुलाए जाते हैं फनकार सब ज़बानों के, फिर इल्मो फन की शमा भी जलाई जाती है, फिर इल्मो फन की शमा भी जलाई जाती है। अब ऐसी महफिलें कम कम हैं, बेश कीमत भी जहाँ पे सिर्फ मोहब्बत उठाई जाती है। अब ऐसी महफिलें कम कम हैं, बेश कीमत भी जहाँ पे सिर्फ मोहब्बत उठाई जाती है। बेरोजगारी के ताल्लुक से हमारे यहाँ एक बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम चलता है इंडिया में, और नई नवी दुल्हन को छोड़कर भी कभी कभी हमारे नौजवानों को गैर ममालिक में जाना पड़ता है कमाई करने के लिए। उस दर्द को मैंने ये 4 मिसरों में समेटने की कोशिश की है। कहा है कि ये कैसे फोन दुबई से कतर से आते हैं, ये कैसे फोन दुबई से कतर से आते हैं, किचन में हाथ से बर्तन भी छूट जाते हैं, किचन में हाथ से बर्तन भी छूट जाते हैं। है उम्र भर की मियाँ की कमाई पर भारी, है उम्र भर की मियाँ की कमाई पर भारी, जो अश्क बीवी की आंखों में झिलमिलाते हैं। है उम्र भर की, है उम्र भर की, है उम्र भर की मियाँ की कमाई पर भारी, जो अश्क बीवी की आंखों में झिलमिलाते हैं। माँ के ताल्लुक से आपने कई अशार सुने होंगे, तो सागर साहब भी मुझे खाना खाते खाते कह रहे थे कि ऐसा कोई मशारा नहीं कि मैंने माँ पर शेर नहीं सुनाए हों। एक 4 मिसरे मुलाहिजा फरमा लीजिए। कहा है कि मैं था पत्थर, अभी पत्थर की तकदीर वाले शेर का इन्होंने हवाला दे ही दिया है। मैं था पत्थर पर सलीके से तराशा मुझको, मैं था पत्थर पर सलीके से तराशा मुझको, अच्छे अखलाक हमेशा मुझे सिखलाती थी, अच्छे अखलाक हमेशा मुझे सिखलाती थी, ताकि उसको न तकल्लुफ रहे कुछ मांगने में, ताकि उसको न तकल्लुफ रहे कुछ मांगने में। माँ पड़ोसन से नमक मांग के ले आती, ताकि उसको न
तकल्लुफ रहे कुछ मांगने में, माँ पड़ोसन से नमक मांग के ले आती थी। एक छोटी बहन के कुछ शेर और सुन ले, अभी 10 मिनट हुए कह रहा हूँ कि बड़े भैया को मुझसे प्यार भी है, बड़े भैया को मुझसे प्यार भी है, गले मिलना मगर दुश्वार भी है। ये 2 शेर भी मरबूत हैं, उसके बाद में बाकी अशार होंगे। बड़े भैया को, ये घर घर की कहानी है, मुरादा फरमाए। बड़े भैया को मुझसे प्यार भी है, गले मिलना मगर दुश्वार भी है, करम घरवालियों के पूछिए मत। करम के घरवालियों की तादाद बहुत है यहाँ पे, मुझे माफ करें, शेर बराई शेर है। करम घरवालियों के पूछिए मत, खड़ी आंगन में एक दीवार भी है। करम घरवालियों के पूछिए मत, खड़ी आंगन में एक दीवार भी है। खुशी घर है तो बस इस बात की है, खुशी घर है तो बस इस बात की है, जो दुख इस पार है उस पार भी है। खुशी घर है, खुशी घर है तो बस इस बात की है, जो दुख इस पार है उस पार। और खालिद गजल के 2-4 शेर और सुनिए कि लचक जाए तो शाखे गुल है वरना, लचक जाए तो शाखे गुल है वरना, वो सर से पातलक तलवार भी है। लचक जाए तो शाखे गुल है वरना, वो सर से पातलक तलवार भी है। लबों पर ना मुसलसल चल रही है, लबों पर ना मुसलसल चल रही है, पर उन आंखों में एक इकरार भी है, पर उन आंखों में एक इकरार भी है। बीके हमारे यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 1-2-4 मिनटों में, बीके चैनल से टीवी के ये जानू, बीके चैनल से टीवी के ये जानू कि मेरे मुल्क में सरकार भी है, कि मेरे मुल्क में सरकार भी है। कहा है कि कबूतर अमन के मसनद पे कायम, शायरी इशारों किनारों की ज़बान है। कबूतर अमन के मसनद पे कायम, पर लिथड़ा खून में अखबार भी है। कबूतर अमन के, कबूतर अमन के, कबूतर अमन के मसनद पे कायम, पर लिथड़ा खून में अखबार भी है। कमाई आज हफ्ते भर की होगी, कमाई आज हफ्ते भर की होगी, तेरी यादें भी हैं इतवार भी है। कमाई आज है इतवार से इतवार भी, कमाई आज हफ्ते भर की होगी, तेरी यादें भी हैं इतवार भी है। एक शेर सुनिए कि फटे कपड़ों पे मत जा आए जमाने, शम साहब फटे कपड़ों पे मत जा आए जमाने, हमारे सर पे एक दस्तार भी है, हमारे सर पे एक दस्तार भी है। नदीम एक माहिर कानून होकर, नदीम एक माहिर कानून होकर, ज़बाने नील का फनकार भी है। नदीम एक माहिर कानून होकर, जिंदाबाद। जोरदार तालियों में हमारे बुजुर्ग का एहतराम करें। आइए अब हम इस महफिल के बिल्कुल आखिरी पर दोस्तों, हजरात, भाईजान, इतनी देर तक हम सबको जमूरा बना के ये जो मदारी जो है हम लोगों को नचा रहे थे, ऊंट को भी पहाड़ के नीचे आना चाहिए। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, और पूछना हो तो गजल वालों से जाकर पूछो कैसे हर बात सलीके से कही जाती है। जनाब हारून उस्मानी साहब इतनी देर से एक बहुत से बड़े टोकरे में अंदलीब बुलबुल को कहते हैं, 25 अंदलीब रख दिए गए थे और सबको पकड़ पकड़ के ये सुर में गवाए हैं। ये बहुत बड़ा काम था। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल करें। जनाब हारून उस्मानी। सर, ये मेरे ये वाकई में मेरे लिए बाइसे एजाज है कि मेरे बुजुर्ग ने मेरा तारुफ करवाया। सर, मैं
बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हरचंद के वक्त नहीं है, मैं आप बुजुर्गों के हवाले से मेरे 4 मिसरे बस आप सुन ले। बुजुर्गों की निगहबानी बहुत है, बुजुर्गों की निगहबानी बहुत है, मेरे कशकोल में पानी बहुत है। रंजीत साहब, बुजुर्ग अगर है तो हम हैं, बुजुर्गों की निगहबानी बहुत है। नदीम साहब, मेरे कशकोल में पानी बहुत है, मैं उस बस्ती में रहता हूं जहां पर, मैं उस बस्ती में रहता हूं जहां पर परिंदों को परेशानी बहुत है, मैं उस बस्ती में रहता हूं जहां पर परिंदों को परेशानी बहुत है। और नदीम साहब, अरशद साहब एक 4 मिसरे और कि कभी मंदिर कभी मस्जिद में रोशनी की थी, कभी मंदिर कभी मस्जिद में रोशनी की थी, चराग था मैं तो हर घर में रोशनी की थी। कभी मंदिर कभी मस्जिद में रोशनी की थी, चराग था मैं तो हर घर में रोशनी की थी। मेरी गली में बहुत दूर से दिखाई दिया, मेरी गली में बहुत दूर से दिखाई दिया वो चांद जिसने मेरे दिल में रोशनी की, वो चांद जिसने मेरे दिल में रोशनी की थी। और ये आखिरी 4 मिसरे फिर सदर, मेरी गली में बहुत दूर से दिखाई दिया वो चांद जिसने मेरे दिल में रोशनी की थी। और ये 4 मिसरे रंजीत साहब, आगा साहब की महफिल है और मेरे बुजुर्ग मुझे चाहते हैं इस हवाले से। एक आसान लफ्जों में मेरे दिल की बात है, हरचंद के मसनद पे नहीं पढ़ाना चाहिए था, माफी चाहता हूँ, और 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि यूं मोहब्बत निभाई थी मैंने। ये सच्चे शेर, मेरी जिंदगी के शेर है। यूं मोहब्बत निभाई थी मैंने, अपनी हर शय लुटाई थी मैंने। यूं मोहब्बत निभाई थी मैंने, अपनी हर शय लुटाई थी मैंने। इतना भी कीमती नहीं था वो, इतना भी कीमती नहीं था वो जितनी कीमत लगाई थी मैंने। इतना भी कीमती नहीं था वो जितनी कीमत लगाई थी। आपका बहुत शुक्रिया। रंजीत साहब ने कहा है, फिर से मैं पढ़ रहा हूं कि यूं मोहब्बत निभाई थी मैंने, यूं मोहब्बत निभाई थी मैंने, अपनी हर शय लुटाई थी मैंने, अपनी हर शय लुटाई थी मैंने। इतना भी कीमती नहीं था वो जितनी कीमत लगाई थी, इतना भी कीमती नहीं। बस, बहुत शुक्रिया सर। आइए, आज आपने बहुत आप सब जैसे नौजवानों